नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट के साथ मैं जसविंदर सहगल और मैं मेधा। तिलहन, दलहन, बाजरा और सरसों उत्पादन के साथ साथ दूध और ऊन उत्पादन में राजस्थान ने देश में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा है कि इसे बरकरार रखते हुए हमें और आगे बढ़कर उपलब्धियों के नए मानक स्थापित करने हैं। इसके लिए आप सबके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने सुझाव वेबसाइट पर जरूर भेजें। नंबर 1 होना प्रदेश के लिए ऐसी गौरवपूर्ण उपलब्धि है जिसका जिक्र मुख्यमंत्री अक्सर अपनी जनसभाओं में करते हैं। आज हम लोग गेहूं के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो, हमारी स्थिति बन गई है। और तो बाजरा में, सरसों में, तिलहन में, दलहन में और चने के अंदर आपको मालूम होगा पूरे देश के अंदर राजस्थान नंबर 1 आ गया है। ये स्थिति बन गई और पालकों के मेहनत से राजस्थान दूध का उत्पादन और ऊन का उत्पादन में भी हम लोग नंबर 1 है देश के अंदर। राजस्थान प्रगतिशील स्टेट भी है, प्रगति करता जा रहा हर क्षेत्र के अंदर। और राजस्थान सिर्फ इन्हीं मामलों में नहीं, अक्षय ऊर्जा में भी देश में पहले नंबर पर है। विश्व ओजोन दिवस पर सोशल मीडिया के जरिए सीएम ने लोगों से अपील की कि वे इस मौके पर वायु प्रदूषण नियंत्रण का प्रण लेकर हम इसे और सार्थक बनाएं। राजस्थान ने देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रथम पायदान अर्जित कर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व ओजोन दिवस हम सभी को अपने अपने स्तर के प्रयासों से ओजोन परत और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मजबूत करने का संदेश दे रहा है। हाल ही मुख्यमंत्री ने इस बारे में भी कहा था, रिन्यूएबल एनर्जी का कितना महत्व आप लोग समझते हैं, क्यों समझते हैं और क्यों समझना चाहिए। देश दुनिया चिंतित है पर्यावरण को लेकर के, चिंतावत की जाती है। कैसे ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुनिया के अंदर, देश के अंदर अलग अलग प्रयोग होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने लग गए, हाइड्रोजन की बात होने लग गई और विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी की हम लोग अभी इन्वेस्ट राजस्थान हुआ था, करीब 11 लाख करोड़ के लगभग MOU हुए। यहाँ करीब 50% इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति बन चुकी है अभी तक ही। उसमें 90% मेरे ख्याल से ज्यादा सोलर के ही है उसके अंदर। तो आप सोच सकते हो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी का क्या महत्व है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राजस्थान मिशन 2030 का दायरा अब राजस्थान से बाहर प्रवासी राजस्थानियों तक जा पहुंचा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कल शाम हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी समुदाय और हितधारकों से संवाद करेंगे। वे उनसे विजन डॉक्यूमेंट के लिए सुझाव लेंगे। इसमें वैज्ञानिक, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री देश विदेश के विभिन्न प्रवासी राजस्थानी संगठनों से वर्चुअल जुड़कर भी उनके विचार जानेंगे। टोंक के अदालत परिसर में पुलिस चौकी खोली जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। चौकी खुलने से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर हो पाएगी। और अब बात जयपुर के जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कालवाड़ की, जिसे आज कई सौगातें मिली। पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में मंत्री लालचंद कटारिया, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव मौजूद रहे। इस अवसर पर 2 पशु एम्बुलेंसेस रवाना की गयी। इसके साथ ही 8 पशु चिकित्सा उपकेंद्र, 1 पशु पॉली क्लिनिक और 8 सड़कों का शिलान्यास किया गया। पशुपालन मंत्री ने कहा कि राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मनुष्यों के साथ साथ पशुओं को भी मुफ्त चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। मुझे खुशी इस बात की है, वो फैसले लिए हैं, उन फैसलों की तारीफ पूरे देश में हो रही है और कुछ स्कीमें तो ऐसी है जिनकी तारीफ विदेश में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं। ये स्कीम कहाँ से लेके आए? उनमें चिरंजीवी योजना भी एक है। 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने CHC का लोकार्पण किया। उन्होंने गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा भी की। 1750 सब सेंटर खोले थे। 70 साल में हमारे 200 कॉलेज के 200 कॉलेज, अभी 5 साल में हमने 311 कॉलेज खोल दिए। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री का भाषण है, जहाँ भी 500 बालिकाएं मिल जाएगी वहीं पर मैं कॉलेज बना दूंगा। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का है। इसलिए आज कॉलेजों की संख्या बढ़ गई, बच्चियों के कॉलेज बढ़ गए। आप जो भी मांग रहे हैं, सड़क मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं।
यहाँ लगे शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह से रक्तदान किया। समारोह में मौजूद किसानों और पशुपालकों ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ यूं दी। दावा चिरंजीवी योजना लागू कर दी, गरीब आदमियों के सबके लिए ओल्ड पेंशन लागू कर दी, कर्मचारियों के लिए वृद्धा पेंशन बढ़ा दी, बिजली बिल फ्री कर दिए, 100 यूनिट तक कॉमर्शियल उसके बंद कर दिए, घरेलू के कर दिए। और अब महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ते राजस्थान के मजबूत कदम। यहाँ के महिला स्वयं सहायता समूह राजीविका की पूरे देश में चर्चा है। मुख्यमंत्री राज्य की महिला नीति के बारे में कहते हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। ये ग्रुप बने हुए थे एसएचजी के। वर्तमान सरकार ने आपके आशीर्वाद से 2,10,000 समूह बनाए। हमारी गवर्नमेंट ने करीब 3,500 करोड़ का लोन दे रही है। उसी ढंग से गतिविधि बढ़ रही है राजस्थान के अंदर। और मेरा मानना है कि इस बार मुझे बताया गया 5 लाख महिलाओं को और जोड़ने का आपने लक्ष्य बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ वो लक्ष्य पूरा होगा। राजस्थान महिला निधि कोऑपरेटिव बैंक उसकी शुरुआत आपने कर दी है, डेयरी की शुरुआत आपने कर दी है। मैंने देखा आपकी एक्टिविटी को, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश की महिलाओं ने आगे आकर के अपनी क्षमता का परिचय दिया है। और ये है उत्साहित महिलाओं की प्रतिक्रिया। मेरा नाम पार्वती, मेरे गांव का नाम खानपुरिया, मेरे समूह का नाम वैष्णो देवी, उसमें मैं अध्यक्ष पद हूँ। पहले मैं बेरोजगार थी, उसके बाद मुझे समूह के माध्यम से लाख चूड़ी की ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। 6 दिवस से मैंने PNB 8 दिवस से लाख चूड़ी बनाने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने खुद का व्यवसाय शुरू किया और मैं अति गरीब महिलाओं को भी ट्रेनिंग देती हूँ। और मैं पहले खेती बाड़ी करती थी, अब खेती बाड़ी नहीं करती हूँ और खुद का रोजगार करती हूँ। और मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देती हूँ और स्वयं सहायता को धन्यवाद देती हूँ। बढ़ते हैं आगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सचिवालय में मिशन 2030 से संबंधित विभागीय सचिवों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि मिशन के तहत राज्य भर से प्राप्त सभी उपयोगी सुझावों को विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाए। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को मिशन के तहत चल रही गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मिशन के तहत फेस टू फेस सर्वे किया जा रहा है, जिसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा नागरिक अपने सुझाव दे चुके हैं। वेबसाइट के जरिए करीब 2.5 लाख से ज्यादा नागरिकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सुझाव मिल चुके हैं। और अब बात राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट की। अब हर प्रदेशवासी ने ठाना है मिशन 2030 को सफल बनाना है, इसलिए सभी वर्ग निभा रहे हैं अपनी भागीदारी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अनूठी पहल बना रही है राजस्थान के विकास की गति को 10 गुना। आइए सुने कौन कौन बने हैं आज के इस मिशन 2030 कॉन्टेस्ट के पहले 3 विजेता। राजस्थान मिशन 2030 कॉन्टेस्ट की आज के घोषित परिणामों की पहली विजेता रही बूंदी जिले की अक्षरा गौतम, जिन्हें 1 लाख रुपए की इनाम राशि से नवाजा गया। उन्होंने बालिका अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अपने कई अमूल्य सुझाव भेजे। 50,000 रुपए की इनाम राशि के साथ जयपुर जिले की कविता जोशी रही दूसरे स्थान पर। उन्होंने राजस्थान विकास यात्रा पर विस्तृत वीडियो बनाकर शेयर किया था। 25,000 रुपए की इनाम राशि के साथ तीसरे स्थान पर रही भरतपुर जिले की गिरिराजी देवी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचारों को लेकर अपने सुझाव भेजे। इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों ने जीते 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर जिले के पृथ्वीपुरा में ग्रामीण इंदिरा रसोई और इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में जन कल्याण के काम पारदर्शी और निस्वार्थ भाव से हो रहे हैं। सामाजिक न्याय मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आमजन के काम रुकने नहीं चाहिए। ऐसे प्रयासों की सभी फ्लैगशिप योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। वहीं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने बूंदी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली। इसमें गहलोत सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। राज्य मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। सुचारू बिजली के लिए खराब ट्रांसफार्मर्स तुरंत बदले जाएं। चित्तौड़गढ़ में नवचयनित राजीव गांधी युवा मित्रों की आमुखीकरण कार्यशाला संपन्न हुई। इसमें धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि युवा मित्र राज्य सरकार की आंख, नाक और कान के रूप में काम करें। गहलोत सरकार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाना उनका उत्तरदायित्व है। कार्यशाला में युवा मित्रों को इस बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।
आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।